जब बात आती है धर्म और आस्था को, तो किसी की धर्म आस्था को आहत करने के लिए आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं वोट बैंकिंग के लिए। और देखिएगा कल तक या परसों तक जो छात्र और छात्राएं हैं कल तक सड़क पर आ जाएंगे। अभी जो है छात्र छात्राएं सड़क पर उतरेंगे और एक बार दो बार वो सोच रहे हैं कि चलिए बोल के हम बच जा रहे हैं। और चूंकि हम क्या बोलते सनातनी के लोग जो हैं कि जल्दी मतलब ये नहीं होते हैं, अगर वो जग गए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा विधायक जी को। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। ये देखिए माँ सरस्वती जो है हर स्कूल में हर घर में जो है कि माँ सरस्वती को पूजा करते हैं बच्चे बच्चियाँ। उनका बयान जो देखेंगे, जो युवा होंगे, जो छात्र होंगे, छात्राएं होंगे, काफ़ी आहत होंगे। और हमको लगता है कि बिल्कुल सड़क पर लोग आएंगे इनके विरोध में और इनको सामना करना पड़ेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि राजद का ये समझ लीजिए कि चरित्र ही ऐसा रहा है, सनातनी धर्म पर उन्होंने एक टारगेट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। डेहरी विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर जो राजद के विधायक हैं फिर एक बार विवाद में आ गए हैं। और मैं बता दूं कि लगातार जिस तरह से देवी देवताओं पर उनके द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया जा रहा है उसको लेकर लगातार वो विवाद के घेरे में है। और इस बार फिर माँ सरस्वती को लेकर उनके द्वारा जिस तरह से अमर्यादित विवादित बयान दिया गया है और माँ सरस्वती को चरित्रहीन बताया गया है, उसको लेकर देख सकते हैं कि अभी मेरे साथ बात करने के लिए डेहरी विधानसभा के पूर्व में एनडीए के प्रत्याशी रिंकू कुमार सोनी हैं। और ये मैं बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा के हनुमान माने जाते हैं। लगातार जिस तरह से देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बयान राजद के जो विधायक हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? इस तरह का बयान देना क्या उचित है? देखिए बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने माँ दुर्गा के ऊपर उन्होंने गलत बयान दिया था, बेबुनियादी बयान दिया था, अभद्र टिप्पणी की थी। फिर उसके बाद में आप देख लीजिए दीपावली का समय में उन्होंने गणपति बापा गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी। उसी तरह हम देख रहे थे थोड़ा देर पहले हम भी मीडिया में कि माँ सरस्वती के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जो काफ़ी निंदनीय है। और सोनू जी पहले भी हम बोल चुके हैं आपके चैनल पर और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि राजद का ये समझ लीजिए कि चरित्र ही ऐसा रहा है। कभी उनके मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे रामचरितमानस पर उन्होंने गलत बयान दिया था और उसके बाद में उनके विधायक जो हैं ये दिए थे। और राजद शुरू से ऐसे पता ना समझ में नहीं आता है क्या सनातनी धर्म पर उन्होंने एक टारगेट करते हैं। आखिर इससे लाभ क्या होता है? माँ दुर्गा पर कभी आपत्तिजनक बयान देना, कभी माँ सरस्वती को चरित्रहीन बताना, आखिर ये साबित करना क्या चाहते हैं? देखिए विधायक जी को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे अभद्र टिप्पणी करके माँ सरस्वती के ऊपर इस टाइप के गलत टिप्पणी करके अगर आप चाह रहे हैं कि राजनीतिक माइलेज मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो कतई होने वाला नहीं है। डेहरी विधानसभा की जनता जान चुकी है। ये इनका करीब 3.5 साल, चौथा साल भी पूरा करेंगे, मतलब 4 साल के लगभग इनका कार्यकाल होने जा रहा है। और आपको बता दें कि इनके द्वारा एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक भी। ये जनता का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये जानबूझ के इस टाइप को समझ लीजिए कि टिप्पणी कर रहे हैं माँ सरस्वती के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, कि जनता का ध्यान उधर से इधर हो जाए। लगातार जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से जो राजद के जो विधायक हैं फतेह बहादुर जी अक्सर विवादों के घेरे में रहते हैं। कभी माँ दुर्गा को आपत्तिजनक बयान देते हैं, कभी माँ सरस्वती को चरित्रहीन बता देते हैं, कभी ब्राह्मणों पर भी आपत्तिजनक बयान देते हैं। लगातार इस तरह जाति और धर्म को लेकर उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। खासतौर पर ये आखिर क्यों किया जा रहा है? उनकी मानसिकता क्या है? देखिए आरजेडी का हम तो बार बार बोल रहे हैं कि उनका ऐसा चरित्र है। और ये मतलब ये समझ लीजिए कि जब इनका 3.5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, इनको एक भी समझ लीजिए कोई जानता और कोई पहचानता नहीं था। अब देखे कि साला ये तो तीसरा साल बीतने जा रहा है, तीसरा साल बीतने जा रहा है, चौथा साल आने वाला है। अब कुछ समय के बाद में लोकसभा होगा, उसके बाद विधानसभा होगा, तो कुछ हम ऐसा वैसा बात बोले कि हम चैनल में, टीवी में सुर्खियों में रहे, उसके माध्यम से लोग जाति को समझ लीजिए कि कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड लालू जी करते थे। और वो भी उन्हीं के मतलब एक तरह से भी कह लीजिए कि ये बयान दे रहे हैं तो ये जरूर जो इनके नेता हैं आरजेडी के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये समझ लीजिए कि उनके इशारे पर ये बयान दे रहे हैं।
अच्छा, ये लोग विकास के बारे में बात नहीं करते हैं। जब राज्य की बात आती है, वहीं डीएमके के सांसद के द्वारा जिस तरह से बयान दिया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं टॉयलेट साफ करने के लायक हैं, और जिस तरह से कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा भी डीएनए को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया था। इसके बारे में ये लोग चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों चुप हो जाते हैं जब राज्य की बात आती है, हमारे राज्य पर उन लोगों के द्वारा इस तरह का सवाल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ठीक बोल रहे हैं आप। ये जो है कि बिहार को बदनाम करने के लिए समझ लीजिए कि आप एक तरह जो अभी आप ठीक बोल रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब जो जिस रूप से उन्होंने लॉकुश मतलब कि बोला था, उस हिसाब से डीएनए पर उन्होंने सवाल उठाया था, तो कम से कम उसमें आ गया कि इन लोग को बोलना चाहिए। इन लोग चुप बैठे थे, कुछ नहीं बोले। और मैं बता दूं आपको कि बिहार देखिए महावीर की धरती रही है, बिहार बुद्ध भगवान की धरती रही है। बिहार से समझ लीजिए कि यहाँ के युवाओं जो है आईपीएस बनते हैं। आपको आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए एजुकेशन में, तो अब बिहार सबसे आगे आपको मिलेगा। तो एक तरफ बिहार के जो लाल हैं, जो युवा हैं, वो बिहार के नाम रोशन करने के लिए दूसरों राज्यों में, दूसरे प्रांत में जाके अपना बिहार को नाम रोशन करते हैं। और इन लोग जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होके बिहार को इन लोग बदनाम होने का काम करते हैं। हम आपसे बता दे रहे हैं रिंकू जी, मैं किसी पार्टी लेवल का सपोर्ट नहीं करता हूं, मगर जब बात आती है धर्म और आस्था को, तो किसी की धर्म आस्था को आहत करने के लिए आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं वोट बैंकिंग के लिए। और देखिएगा कल तक या परसों तक जो छात्र और छात्राएं हैं कल तक सड़क पर आ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। ये देखिए, माँ सरस्वती जो है हर स्कूल में, हर घर में जो है कि माँ सरस्वती को पूजा करते हैं बच्चियाँ। और उनका बयान जो देखेंगे, जो युवा होंगे, जो छात्र होंगे, छात्राएं होंगे, काफ़ी आहत होंगे। और हमको लगता है कि बिल्कुल सड़क पर लोग आएंगे इनके विरोध में और इनको सामना करना पड़ेगा। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि माँ सरस्वती का जो पूजा होता है विद्यालय में, चाहे छात्र छात्राएं भी करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए और सावित्रीबाई फुले को ही पूजा पाठ करना चाहिए। वहीं शिक्षा की अलग जगह ही है। देखिए, अगर इस बात को कह रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह थी, ये सत्य है, वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। और सावित्रीबाई फुले का हम लोग भी मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी, चूँकि ये सच्चाई है कि शिक्षा के समझ लीजिए कि पहला वो जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पहला शिक्षक रही हैं सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो उसका तो हम लोग कहीं कोई भी विरोध नहीं करता है। और जो मांग कर रहे हैं सोनू जी कि 3 जनवरी का जयंती है और हर विद्यालय में उनकी जयंती मनाई जाए, उनकी पूजा की जाए। अरे भाई, सरकार तो आपकी है ना राज्य में, अब इसी बिहार राज्य से शुरू कराइए ना। अब तो सरकार में है, आप सरकार के विधायक हैं, तो कौन आपको मना करता है। लेकिन एक तरफ आप माँ सरस्वती के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। अब बता दिए कि जिस रूप से उन्होंने बयान दिए हैं, उनसे ज़रा मिलेंगे तो पूछिएगा ना कि अपना बेटा बेटी के सामने जो बयानवा दिए हैं ना, वो सुना सकते हैं अपने बेटा बेटी को। वो दूसरे को चले हैं नसीहत देने के लिए, वो अपने बेटा बेटी को सुना सकते हैं? ज़रा पूछिएगा तो। वो जो उनका जो भी देख रहा है, परिवार के बगल में उनका बयान नहीं देखा जा सकता। इस टाइप का उन्होंने टिप्पणी, कैसे, अब हम क्या बोले। बिल्कुल निंदनीय है। और देख लीजिएगा, अभी जो है छात्र छात्राएं सड़क पर उतरेंगे और एक बार 2 बार वो सोच रहे हैं कि चलिए बोल के हम बच जा रहे हैं। और चूंकि हम क्या बोलते, सनातनी के लोग जो हैं कि जल्दी मतलब ये नहीं होते हैं, अगर वो जग गए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा विधायक जी को। महागठबंधन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लगातार यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी पर लालू प्रसाद यादव दबाव बना रहे हैं या अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि विलय कर दीजिए, नहीं तो 2024 से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बिहार का बना दीजिए। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जितने भी बातें उन्होंने कही थी जब जनता दल यूनाइटेड से हम लोग अलग हुए थे, 100% समझ लिए सत्य हो रहा है और प्रमाणित हो रहा है। आपको बता दें सोनू जी कि नीतीश जी बहुत समझदारी से, बहुत समझ लीजिए कि सही समय पर डिसीजन लिया और उन्होंने पार्टी अपने हाथ में रख लिए। और नहीं तो आप ठीक बोल रहे हैं, वो दिन बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री ललन जी, वो समझ लीजिए कि अपना सुरक्षित, अपना डिप्टी सीएम का सुरक्षित, अपना कुर्सी सुरक्षित कर लिए थे आरजेडी से। इनकी बात हो गई थी। आपको बता देते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनिए और हम
डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन इस बात को नीतीश जी समझ गए और पार्टी जो है कि अपने हाथ में उन्होंने अभी रख लिया, बचा लिया अभी अपने आप को। क्या लगता है एनडीए तरफ नीतीश कुमार आएंगे, और आएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि एनडीए की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो उनका भाई विषय है। लेकिन आपका सवाल है कि एनडीए की तरफ आएंगे तो कौन चेहरा होगा जी। भाई। चूंकि नीतीश जी का समय भी समझ लीजिए कि हो गया है, अब वो केंद्र की ओर ही उनको जो ललन जी थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तो तैयारी कर ही लिया था ना कि आप जो है कि इंडिया का संयोजक बन जाइए, और सोचे थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो अगर नीतीश जी आते हैं और चेहरा की बात कर रहे हैं तो देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदन का सदस्य रह चुके हैं, चारों सदन का अनुभव उन्हें प्राप्त है, प्रोफेसर भी हैं हमारे नेता। और हमारे नेता का ऊपर समझिए किसी तरह का कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो इनसे बढ़िया चेहरा कौन हो सकता है? वो छोटे भाई भी मानते हैं नीतीश जी। जैसे कि अभी आपने सुना डेहरी विधानसभा के पूर्व एनडीए प्रत्याशी रिंकू कुमार सोनी से, रिंकू कुमार सोनी ने जो वर्तमान विधायक है फतेह बहादुर राजद पे, उन पे तंज कसते हुए कहा कि अपने 4 साल के कार्यकाल को छुपाना चाह रहे हैं, इसीलिए उनके द्वारा इस तरह का अमर्यादित और विवादित बयान दिया जा रहा है और धर्म आस्था से हिंदुओं को खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले 2025 में जनता इनको सबक सिखा के रहेगी। और लगातार जिस तरह से डेहरी के जो विधानसभा विधायक हैं वर्तमान, जो फतेह बहादुर, उनके द्वारा कभी मां दुर्गा को काल्पनिक बता दिया जा रहा है, तो अब मां सरस्वती को चरित्रहीन बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कल से छात्र और जो छात्राएं हैं जो साफ तौर पे सड़कों पे आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से उनके द्वारा मां सरस्वती को उन चरित्रहीन बताया गया है। कि तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।